मेरी मजबूरी तो आप समझ गए क्योंकि आप खुद मजबूर थे, लेकिन मेरी हकीकत जो पहले दिन से आपके सामने थी उसको कबूल करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया, तो फिर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपके साथ कोई धोखा हो गया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये रिश्ते निभाना मुझे नहीं आते। और मैं जानता हूँ कि शादी का फैसला मेरा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने ही फैसले का सामना करने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। और बस मुझे उसी हिम्मत को जमा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सजती फिरूं आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। ये लो भाभी चाय लो। वैसे भाभी, अगर हम लोगों का वजूद इतना ही खटकता है बासित की नजरों में, तो क्या जरूरत थी उसे इस घर में रिश्ता जोड़ने की? क्या हो गया अगर उसने 2 लफ्ज बोल दिए तो? क्यों भाभी, क्या शादी से पहले बासित को नहीं पता था कि हम लोग कहाँ रहते, कैसे खाते, कैसे पीते? रिश्ता करते वक्त तो बहुत कदमों में गिर रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? जरूर कोई गड़बड़ है। ज्यादा वहम पालने की जरूरत नहीं है भाई, दूर दूर रहो। और वैसे भी बेटियों के ससुराल ज्यादा घुसने की भी कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? हमें मालूम तो करना चाहिए ना, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? हाय अल्लाह, कहीं लड़के में कोई कमी तो नहीं है? नहीं बॉबी फूफू, कोई कमी नहीं है लड़के में। अम्मा ने बड़ा देखभाल का रिश्ता किया है। भाई बस कर दो, तस्वीरें खींच खींच के क्या फोन तोड़ोगी? और ये उतारो जोड़ा, आयशा को वापस करूंगी मैं, हैंग करो। वहां जो कुछ हुआ है ना, उसकी बड़ी वजह ये थी। ये Yeah, you're just gonna get the email in 10 minutes. Actually, यहाँ पे भी रात हो रही है। Yeah, really sorry. Thank you. Sure. आशा, वो तुम्हें एक एनवेलप दिया था ना, वो कहाँ पर है? मुझे दे दो प्लीज। कौन सा एनवेलप? वो ब्राउन एनवेलप। ओह हाँ, वो तो अम्मी के पास रह गया। You can't be serious. लेकिन वो तो मेरा एनवेलप था ना, मैंने तुमको दिया था। तुम्हारी अम्मी कैसे लेके जा सकती है? हाँ, वो मेरे हाथ में सामान बहुत ज्यादा था तो अम्मी ने पकड़ लिया, मैं उनसे लेना भूल गई। तुमने देखा भी था कि हमजा मुझे स्पेशली वो एनवेलप देने के लिए शादी पर आया था। उनको फोन करो, आई वॉन्ट माई एनवेलप नाउ। इस वक्त कैसे ला सकती हूँ? तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऑफिस में तो कभी भी इतनी केयरलेस नहीं थी। करीम, करीम मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा ब्लंडर संभाल ले। भाई आप इस वक्त? खैरियत? मुझे आपकी अम्मी से मिलना है। जी आइए। अम्मी, अब वो। अरे बासित बेटा, खैरियत? तुम इस वक्त आओ बैठो। नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूँ। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, वो लेने आया हूँ। लेटर? जी। वो आयशा से आपने उसके हाथ से स्टेज पे कुछ एनवेलप्स लिए थे ना, उसके अंदर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, बस वो मुझे दे दे। बेशक पैसों वाला एनवेलप है। हाँ नहीं नहीं बेटा, मैंने लिए नहीं थे।
वो दरअसल आयशा से लिफाफे संभाले नहीं जा रहे थे तो मैंने पकड़कर अपने बैग में रख लिए। वो तो तुम लोगों की सलामी के लिफाफे हैं, वो तो मैं तुम लोगों को वापस कर दी। ये सारे लिफाफे ये वही सारे हैं। बस ये इम्पोर्टेंट लेटर है, बेशक ये आप रखें, आपको इन पैसों की जरूरत नहीं बेटा, अभी इनकी ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब है मैं इस नीयत से थोड़ी लेकर आई थी पैसे, तो तुम्हारे दोस्तों ने सलामी दी थी तुम्हें, मैं कैसे रख सकती हूँ भला? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने कभी किसी से पैसे ही नहीं लिए। खुदा हाफिज। कुत्सिया, तुमने कौन से पैसे लिए जो ऐसे बढ़ चढ़ कर रोब जमा कर बोल रहा था? और कह तो ऐसे रहा था जैसे लाखों रुपए दान कर दिए उसने। क्या पता दिए भी हों पैसे। बासित ने ऐसा कब कहा कुछ? खैर कह तो बहुत कुछ ही है। ये और बात है कि तुम दामाद की मोहब्बत में सुना अनसुना कर रही हो। इज्जत और बेइज्जती भी सबको महसूस होती है। खैर तुम ना माँ को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने मत देना। इतने सारे पैसे मैंने जिंदगी में साथ नहीं देखे। हटो पीछे। यहाँ तो हर किसी को मेरी नीयत पर शक है, ऐसे जैसे मैं तुम लोगों की दुश्मन हूँ। आप बासित भाई का गुस्सा मुझ पे मत उतारें। वैसे आपके दामाद साहब गुस्से के बड़े तेज हैं। आधी रात को सबको अपनी राय देने की पता नहीं क्या जरूरत पड़ी है। लेटर मिल गया आपको? आप अपनी अम्मी को एटलीस्ट फोन करके ये बता सकते थे कि मैं वहां पे जा क्यों रहा था। स्त्री कहाँ रखी है? तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कहीं जा रही हो? हाँ, कहाँ? आयशा के घर। बासित वो जो लिफाफे हमारे मुंह पर मार कर गया उसे वो लौटाने। लाई दे मुझे वो लिफाफे। क्या जरूरत है जाने की? हमने नहीं मांगे थे, खुद देकर गया था वो। आपने क्या मांगा और आपको क्या मिला? अगर चाहती हैं कि ये राज राज ही रहे तो दे दे मुझे वो लिफाफे। अब किस राज की बात कर रही हो? बकवास कर रही है ये। तुम चाहती क्या हो? उस घर में और बासित की नजरों में आयशा की इज्जत। आपको माँ होते हुए ये एहसास नहीं है कि नासानात के बदले आयशा की क्या इज्जत रह जाएगी उस घर में? आपको तो एहसास ही नहीं है। लाती हूँ, लाकर देती हूँ लिफाफे। सिखा रही है सबक। बिल्कुल ठीक किया तुमने मानो। उन चंद लिफाफों के पीछे जिस तरह बासित हमें बातें सुनाकर गया है ना, उसे वापस कर देना ही बेहतर है। ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ बॉबी फूफो। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई आके हमें बेइज्जत करे और वहां आयशा की कोई जिंदगी खराब हो, उसका घर खराब हो। जोया स्त्री है कहाँ? मेरे कमरे में रखी हुई है, जाकर ले लो। ये लो लिफाफे, पकड़ो। हमारा क्या है, हम खाली हाथ खाली पेट बैठकर तालियां बजाएंगे? पता नहीं क्या सोचिए ऐसे सुबह ही सुबह। अरे भाई हमने थोड़ी मांगे थे उससे पैसे, खुद ही देकर गया। बहन की तरह खुददारी का भूत सवार हो गया इस लड़की पर भी। अच्छा चले नाश्ता तो कर ले। चाय दो। नाश्ता कर। सर में दर्द लगा दिया सुबह ही सुबह। मैं आपके ही पास आ रहा था। ये क्या है? समझो आपकी सैलरी है, ये अमाउंट आपको हर महीने मिलती रहेगी। मैं अब आपके ऑफिस में काम नहीं करती, आपकी एम्प्लॉय नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ और ये रिश्ता निभाना मेरा फर्ज है। इसके लिए मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है। ये तनख्वाह नहीं, मैं जानता हूँ आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि आपको पूरी करनी चाहिए।
अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना मैं जानती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। ये रकम मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, प्लीज़। मैं सोच रही थी कि अब तुम्हें छुट्टी कर लेनी चाहिए ऑफिस से। हाँ, अपने हनीमून के लिए जाना चाहिए। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, दुल्हन क्या सोचेगी? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मेरे लिए किसी की राय मैटर नहीं करती है, तो इसलिए अच्छा होगा आप अपनी राय अपने पास संभाल के रखें। पहले ही मुझे फंसा चुकी हैं शादी की शर्त इस वसीयत में रख के, वरना इस झंझट में नहीं फंसता मैं। मगर आयशा से शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। आपने मजबूर किया था मुझे। कल रात को नीचे क्या हो रहा था? बहुत शोर था। मैंने उठ के देखा तो तुम्हारी गाड़ी पोर्श से बाहर जा रही थी। कहीं गए थे तुम? आप मेरे आने जाने का कब से हिसाब रखने लगे? करीम, नाश्ता तो कर लो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आयशा से मिलने आए? जी, और ये वापस करना था आपको। हम भले ही हैसियत में आपसे कम हैं, लेकिन अमानत में खयानत हरगिज़ नहीं करते। ये वो पैसे हैं जो आयशा ने अम्मी के पास रखवाए थे। यहाँ हर कोई अपनी ज़रूरत के लिए हाथ नहीं फैला देता किसी के भी आगे। ये क्या मजाक है? आप मुझे खाली लिफाफे देने आई हैं। और वैसे भी इस रकम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कोई ज़रूरत पूरी हो सकती है। और जब हालात ख़राब हो ना, तो भरम दिखाने से सुधरते नहीं है। आयशा अंदर आपको सुझा कर मिल सकती है।
मैं आ जाऊं? जी आंटी। आयशा, बेटा ब्रेकफास्ट नहीं किया? जी मैं बस आ रही थी। Is everything okay between you and Basit? आपको वो रिसेप्शन नहीं करनी चाहिए थी। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि उन 4-5 घंटों में मेरी सारी खुशफहमियां दूर हो गई। ये बात वाज़ेह हो गई कि बासित और मेरे दरमियान जो फर्क है, मैं जो कुछ भी कर लूं ये फर्क कभी खत्म नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी बात है आंटी। वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे इंसान अपनी किसी मजबूरी को देखता हो। बेजारी से, झुंझलाहट से। नहीं बेटे, उसने अपनी मर्जी से शादी किया है तुमसे। मर्जी से शादी है की? ये जबरदस्ती की शादी है। अब सोचते जैसे दो इंसान अपनी मजबूरी का सौदा कर रहे हो। जब मैं मजबूर थी उन्होंने मेरी मदद की, और जब वो मजबूर हुए तो अपनी मदद का बदला मांग लिया उन्होंने। चलो ठीक है बेटा, वो तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो आपका निकाह है और निकाह बहुत मजबूत करता है दो लोगों के रिश्ते को। मुझे कमजोर कर दिया आंटी। एक खुदारी ही थी मेरे पास, और वो भी छीन ली उन्होंने। ये उसका फर्ज है कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करे, वो तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा बेटा। ये मेरी ज़रूरतों के लिए तो नहीं, ये मेरी मजबूरियों की कीमत है। मुझे घर बिठाने की कीमत है। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से होता है, और इसी एक रिश्ते ने बासित को सबसे ज्यादा हर्ट किया है। एक छोटे से मासूम से बच्चे को जब उसकी माँ हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, उसे अबैंडन कर देती है, तो उस बच्चे का दिल टूट जाता है और वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मेरे और बासित के दरमियान यादों की जो तल्ख दीवार खड़ी है, मैंने उसे गिराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वो अभी तक यही समझता है कि मैं आज भी उसको छोड़कर चली जाऊंगी। आयशा, तुम उसे कभी मत छोड़ना प्लीज। उसे कभी अबैंडन ना करना मेरी तरह। प्लीज डोंट गिव अप ऑन हिम। I know I'm asking for too much. Please. जो मैंने किया वो मत करना, वरना वो कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकेगा। कभी एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा जो एक खुश और मुतमईन जिंदगी हो।
SWOT एनालिसिस रिपोर्ट का? सर वो रिपोर्ट में साइशा के पास थी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की फाइल? सर उस प्रोजेक्ट पर मैं साइशा काम कर रही थी तो सारी डिटेल्स उनके पास हैं। उन्होंने फाइल पता नहीं कहाँ रखी है। अब उनकी जगह किसी और को हायर करना है तो ये काम भी मैं खुद ही कर लेता हूँ। नहीं सर, मैंने इंटरव्यू कॉल दी है। पहले ही काम इतना डिले हो रहा है, ऑफिस में एक नया मसला है कि आशा के अलावा किसी को पता नहीं है कौन सी फाइल कहाँ रखी है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। सर जब से मेरा फ्लोर चेंज हुआ है मेरे काम पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं वापस अपनी जगह पर आ जाऊँ। ये सब एक्सक्यूजेस हैं जवाब। तुम फ्लो पे वापस आ सकते हो। जस्ट मेक श्योर यू लर्न योर लेसन। जी सर, थैंक यू सो मच। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। जाके कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स दें। यस सर। आपको खाना सर्व कर रहे हैं? हाँ, बट ये आपका काम नहीं है। तो फिर आप बता दें क्यों हूँ मैं यहाँ पे? ऑफिस में आपके सामने आ नहीं सकती, घर पे भी आपके सामने आना मना हो गया। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? सजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं, ख्वाबों की मैं माला। क्या कह रही हो तुम? आपने जानबूझ के पैसे निकाले ताकि मेरे उसके सामने 2 कौड़ी की ना रहे। अरे मुझ पर इन लिफाफों से निकाला 1 टका भी हराम होगा अगर मैंने लिया हो। तो फिर कहाँ गए पैसे? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, गए कहाँ? अगर मैंने पैसे निकाले होते तो मैं लिफाफे तुम्हें देती क्यों? तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? मना कर रही थी ना, मत जाओ, रहने दो, कोई मामूली रकम नहीं थी, 4-5 लाख तो होगा ना। तुमने हमेशा अपनी चलाई और नुकसान उठाया। वो घर आकर दे गया पैसे और तुमने अपनी जिद करके वो भी गवा दिए। बासी जितना अमीर है ना, भीख में 3-4 लाख रुपए दे दे। उसकी आंखें, उसका तमस्कराना अंदाज, मजाक उड़ा रहा था हमारे हालात का। हाँ तो हैं हमारे हालात ऐसे, बासे से कुछ ढका छुपा नहीं है। और वैसे भी वो कोई गैर नहीं है, इस घर का फर्द है, दामाद है, उससे कैसा पर्दा? पर्दा आपने रहने कहाँ दिया? गलती मेरी थी। मैं ही अपनी खुददारी के झंडे लहराते हुए उसके पैसे वापस करने चली गई। अगर तुम्हें अपनी खुददारी का इतना ही शौक है ना तो हिम्मत करो, निकलो बाहर और करो नौकरी, वापस कर दो उसके पैसे। तुमने हमेशा अपनी चलाई है और नुकसान उठाए। वो घर आकर दे गया पैसे और तुमने जिद करके वो भी गवा दिए। कहो तो कसम खा लूं, अगर फिर भी तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं हो रहा तो जाओ, जाकर कमरे में तलाशी ले लो। पैसे तुम्हारे बैग से गए हैं, तुम ही भरोगी। लेकिन मेरे पर्स में पैसे थे ही नहीं। मैंने पैसों समेत लिफाफा तुम्हें दिया था। अब वो पैसे तुमने गुम कर दिए या चोरी हो गए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही भरोगी वो। और अगर नहीं होता ना तो जाओ भाई, नौकरी करो जैसे पहले करती थी और घर चलाओ। उफ, इस कदर बुरी हालत है पिछले लॉन की। क्या बात है, माली पानी नहीं देता, खाद नहीं डालता। मुझे तो लग रहा था कि जैसे वो पीछे जाता ही नहीं है। बीबी जी, मैं भी उसे यही समझाता हूँ। तुम अगर उसे समझाते तो फिर मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी? तो अच्छा हुआ कि मैं चली गई वहाँ। और तुम्हें कहा था कि क्लोरीन डलवाना है, वो भी तुमने नहीं डलवाया पूल में। बीबी जी, मैं क्या करूँ? बादशाह साहब के आने का टाइम होता है तब ये आता है, और आप तो जानती हैं बादशाह साहब के सारे काम मुझे ही करने होते हैं। तुम यूँ करो, तुम अंदर जाओ और आयशा बीबी को बुला कर लाओ। जी। आपने बुलाया? जी जी बुलाया, बैठा। ठीक है करीम, तुम जाओ। इसलिए बुलाया है कि घर अब तुम्हारा है। इस घर में हाउस हेल्प तो बहुत है,
लेकिन जब घर वाला कोई उनको सुपरवाइज नहीं करेगा तो काम तो वो करेंगे नहीं। तो प्लीज हैव अ वर्ड विद देम, बैठो उनके साथ, देखो ज़रा कि कौन क्या कर रहा है, बासित की वार्डरोब का कौन ख्याल रख रहा है, उसके खाने पीने का, बाकी घर की सफाई, लॉन, इस कदर बुरी हालत थी लॉन की, माली काम नहीं कर रहा। मैं ऑफ कोर्स बेटा, दिस इज योर होम नाउ। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो आई एम हियर। खाने में क्या खाते हैं? सुबह नाश्ता नहीं करते साहब, लेकिन रात का खाना घर पर खाते हैं, और कॉफ़ी पीते हैं जब साहब काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैम ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं बिना शक्कर और बिना दूध के। इसीलिए इतना कड़वा मिजाज है? जी कुछ नहीं। फारिग टाइम में क्या करते हैं? फारिग टाइम में ये नहीं पता, अपने कमरे में होते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे साहब की वार्डरोब देखनी है, फिर स्टडी भी देखनी है, दिखा दो प्लीज। वो जी बासित साहब को पसंद नहीं, इनकी स्टडी में कोई नहीं जाता। अच्छा, क्यों? पता नहीं। अच्छा लग रहा ना? क्यों कर रही हो यार? क्योंकि ये ले पैक कर दो। अच्छा लग रहा है, हम लेंगे। ये वाले दिखाएं, बल्कि ऐसे करेंगे पैक करते हैं। अब बस कर दो जोया, पूरा मॉल खरीदने का इरादा है। देखते जाओ, मुझे अपनी ख्वाहिशों के लिए जीना आता है। थैंक यू। देखो तुम्हारे लिए शॉल ली। जोया तो बहुत महंगा लग रहा है। तोहफा देते वक्त महंगा या सस्ता नहीं देखते, तोहफा देने वाले का दिल देखते हैं। और सुना तोहफा देने से प्यार करता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है? चुराए, मजाक था। शॉपिंग तो हो गई, आप बताओ अपने घर वालों को कब लेकर आ रहे हो घर मेरे? मैं अम्मी से बात करता हूँ।
कब कब बात करोगे? 2 साल से हम साथ हैं आमिर, और 2 साल से यही सुन रही हूँ मैं। तो मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। जिन्हें सच में मोहब्बत होती है वो इंतजार में वक्त नहीं बर्बाद करते। और अगर ये मोहब्बत का दावा झूठा है तो मुझे बता दो। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो दिल टूटने के बाद रोने बैठ जाए। साफ साफ बताओ मुझे। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? नहीं, कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पीछे चलते चलते मैं किसी अंधे कुएं में जा गिरूं। यकीन करो मुझ पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर अपने घर वालों को भेजो। मैं भी अम्मा से कह दूंगी। उन्हें लगता है मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और ठीक ही कहती हैं, मुझसे नहीं होती पढ़ाई। मुझे भी, सिर्फ तुमसे। तो आज जाओ और बात करो। और हाँ, तुम कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बड़ा बंगला है जिसके पोर्च में 3-4 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर आयशा के ससुराल जितना बड़ा बंगला नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वाले शादी नहीं कराएंगे। उससे थोड़ा छोटा भी हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तुम बस मेरी अम्मा को नहीं जानते। अच्छा देखो, अगर तुम्हारी अम्मा मेरे घर वालों को मना कर दे तो मुझे कुछ मत कहना। वैसे ही मुँह बांध जाए बहुत बड़ी बात होगी। कह तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत एहसान कर रहे हो। बात एहसान की नहीं है, एहसास की है। माय गॉड बॉबी, मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से ये हेयर स्टाइल करवाया है। अरे बाबा, मुझ पे भरोसा रखो, ये सबसे लेटेस्ट हेयर स्टाइल है। तुम्हें पता है अभी महविश हयात की नई फिल्म आने वाली है, वो अंग्रेजी वाली, वो अभी लगी भी नहीं है सिनेमा घर। हाँ। उसने ऐसे बाल बनाए। अच्छा हाँ, चलो थैंक यू सो मच बॉबी। इट्स क्या बात है। ये तू क्या कर रही है? अल्लाह बॉबी भक्को, डरा दिया। तू अंदर चल, आराम से बताते हैं तुझे कि डर कैसा हो। अच्छी तरह बताओ। जोए, क्या तरीका है? क्या शर्म नहीं आती मुझसे ये सवाल करते हुए? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप उसे जानती नहीं है। मैं उसे जानती हूँ, इसीलिए बात तुमसे कर रही। अगर किसी ने देख लिया और कुत्सिया भाभी को बता दी ना, तो अच्छी तरह जानती हो तुम कि वो तुम्हारा क्या हशर करेंगी। कोई क्यों बताएगा, मैं खुद बताऊंगी उन्हें। इतनी बेबाकी अच्छी नहीं है जोया। उससे कहो कि इज्जत से रिश्ता लेकर आए। कहा है? एक तो सबसे मुश्किल मरहला कुत्सिया भाभी को राजी करना, पता नहीं वो कैसे मानेगी। मान जाएंगी, और अगर नहीं मानेंगी ना तो मैंने सोच लिया है, मैं बानू की तरह चुप करके नहीं बैठूंगी। क्या कर लोगी तुम? मैं भाग जाऊंगी उसके साथ। शाबाश शाबाश, कि तुम्ही ने मशवरा दिया होगा इसे। अरे मैंने तुम्हारी शादी नहीं होने दी, इसका बदला तुम मुझसे इस तरह से ले रही हो कि मेरी बेटी को बागी कर रही हो तुम। अपने मरे हुए भाई का ही ख्याल कर लेती बॉबी। खुदा का खौफ करो कुत्सिया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? कम से कम मुझे ताने देने से पहले इतना तो सोच लिया करो कि खुद भी 3 बेटियों की माँ। और तुम क्या कह रही थी? तुम घर से भाग जाओगी? आप नहीं मानेंगी तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो। आप हर बार हमारी पसंद के बीच में आ जाती हैं। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। अरे तुम्हारा हक तो भाभी भाभी बस कर जाओ, खुदा के लिए। बेटी का मामला है, अगर जोर जबरदस्ती की तो बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ चुकी है। होश के नाखून लो भाभी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सोया तो बच्ची है, लेकिन तुम तो समझदार हो। एक दफा मिल लेने में आखिर हर्जी क्या है? क्या पता लड़के के घर वाले पसंद आ जाए। तो मुलाकातें कर चुकी, मिल चुकी तुम, इसीलिए तरफदारी कर रही है तुम, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ूंगी इसे। करीम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आपका काम नहीं है। करीम, मैं रख देता हूं। ये क्या है? आपका परफ्यूम। वो उस दिन सोया से टूट गया था तो मैं ले आई।
मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वो तो मैंने सिर्फ इसलिए बोला इट वाज माय थिंग। सो नहीं, मैं पहले से शॉपिंग पे थी ना, तो मैंने सोचा आपके लिए ले लूँ। मैं आपके लिए शर्ट्स भी लाई हूँ। लेकिन मेरे लिए सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। मुझे ना ही ये गहरे रंग पसंद है और ना ही गहरे रिश्ते। क्या बात है, आप आज इतना ऑड क्यों बिहेव कर रही हैं? आपको खाना सर्व कर रही हूँ। हाँ, बट ये आपका काम नहीं है। तो फिर आप बता दें क्यों हूँ मैं यहाँ पर। ऑफिस में आपके सामने आ नहीं सकती, घर पे भी आपके सामने आना मना हो गया। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे एक्चुअली आदत नहीं है किसी को अपने कामों के लिए बाहर रखना। ठीक है, सुनिए, बैठे बैठे। सॉर्ट एनालिसिस रिपोर्ट आपने बनाई थी। आज ऑफिस में एक बड़ा डिफिकल्ट टाइम आया जब किसी को भी उस रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था। मैं चाहता हूँ कि शेंडेक्स फैब्रिक के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हैं वो आप मुझे दे दें। वैसे तो सारी डिटेल्स मैंने अपने कैबिन पे लगाई थी, कौन सी फाइल कहाँ सेव्ड है, लेकिन फिर भी सब फाइल्स ट्रांसफ़र कर देती हूँ। आप खाना खा लें, मैं खा चुकी हूँ। स्वॉट फाइल्स आपके लैपटॉप में डाल दी हैं, बल्कि बाकी सारी फाइल्स डाल दी हैं। आप कॉफ़ी पिएंगे? नो थैंक्स। मैं ना कुछ बोल